सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। अब बताए ना मेरी कौम के जवानों जो एक एक घंटा लड़कियों से नाजायज बात करते हैं फोन पर। हंसने की बात नहीं, ये दिल का दर्द। कब्र में पछताना है, कब्र में पछताना है। मैं कहता हूं आपको मौका किसने दिया? एक घंटा कभी आपने दुरूद भी पढ़ा हुजूर पे बैठकर? आज ही मुझे दोपहर में एक फोन आया था, एक शहर से, नाम नहीं लूंगा। लड़का बेपनाह रो रहा था। मैं पूछा क्यों? कहा कि 10 साल तक मेरी बहन से फोन पे बात करता रहा, दिलासा देता रहा शादी करूंगा करूंगा करूंगा। गांव गया, आज शादी कर ली और हमारी बिल्डिंग के अंदर ही रहता है। मेरी बहन का हाल ये कि अभी 3 दिन से सोई नहीं है, नींद के इंजेक्शन और दवा देने के बाद भी नहीं सो रही, पागल होने के करीब हो गई है। दिलासा देता रहा था। मैं उसको क्या कहता है सिवाय इसके कि दिल लगाया क्यों था? एक गद्दार से दिल लगाया क्यों? जिसने भी इश्क किया है हुजूर को छोड़कर, उसका अंजाम यही हुआ है। ये इश्क इश्क ये सब धोखेबाजी मक्कारी है। जिन्हें इश्क होता है ना मेरे अजीज, इश्क खास बात। एक नुक्ता सुन लें आप इमाम गजाली के हवाले से। जब तक इश्क नहीं होगा आदमी सबको तकेगा, जिस दिन इश्क होगा उस दिन वो सबको छोड़ दे। आशिक की पहली पहचान है सबको छोड़े। वह तबत्तल इलैहि तब्तीला, सबसे कट के उधर का हो जाता। जलेखा असल तलफ्फुज जलीखा है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा बार पड़ता है इसलिए जुलेखा ही कहता हूं। जुलेखा यूसुफ के लिए कितनी बदनाम हुई है, कितनी बदनामी। मार खाया, सहेलियों में बदनामी झेला, क्या क्या नहीं किया। अंदर कमरे में ले जा करके गुनाह की दावत दी। इतनी अच्छी औरत, इतनी समझदार औरत, इश्क खुदा न था, अल्लाह की मोहब्बत न थी। ठीक, अल्लाह की मोहब्बत न थी, ये सब करती रही। आप कहेंगे यूसुफ की मोहब्बत तो थी। याद रखना यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अल्लाह के लिए नहीं थी, वो नफ्स के लिए थी। यानी यूसुफ मर्द है इसलिए मोहब्बत थी, नबी है इसलिए। नबी तो मानती भी नहीं थी, सही है ना, नबी तो मानती भी नहीं थी। ये भी एक खास बात है। हुजूर को अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरती दी, मगर किसी ने भी 14 सदियां बीत गई, 14.5 हुजूर से किसी ने नफसानी मोहब्बत नहीं की। जिसने भी हुजूर से मोहब्बत की रूहानी। ये हुजूर का मोजज़ा है, ये हुजूर का मोजज़ा है। हर खूबसूरत के अंदर कोई ना कोई फंसा, लेकिन हुजूर ऐसे खूबसूरत कोई फंसा नहीं, फंसे हुए निकल गए। वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। सुभान अल्लाह। वो हंसी क्या जो फितने उठा के। कौन कहता है आंखें चुरा के चले, कब किसी से निगाहें बचा के चले हैं? वो हंसी क्या जो फितने उठा। हाँ हंसी तुम हो, सब रे फितने तो खूबसूरत लोगों के उठाए हुए। हाबिल काबिल का झगड़ा ना होता अगर खूबसूरती ना होती। बड़ी तवील तफसील है। बहरहाल जुलेखा ने कितने जतन किए, यूसुफ हाथ नहीं आए। फिर अल मुख्तसर इमाम गजाली की तफसीर के मुताबिक बूढ़ी जलीखा जवान हो गई। ठीक, हालांकि बड़ा बुरा हाल भी हुआ बेचारी का। बेचारी क्या कहूँ, मेरे माँ बाप की अजमतें उनके कदमों पे कुर्बान। नबी की बीवी है, नबियों की माँ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो औलाद नबी हुई है उनकी माँ है, वो बड़ी अजीम खातून है। एक वक्त तो जलीखा पे ऐसा आया था, कुदरत ने बताया, जो नफसानी मोहब्बत करते उन पे ऐसा वक्त आता है। जलीखा मिस्र में लोगों से भीख मांगने लगी, बूढ़ी हो गई थी, ना बिनाई भी चली गई थी, लेकिन इश्क था, कैसी भी एतबार से था, लेकिन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो वो कहत के मौके पे लोगों को बुला बुला के खाना खिलाते थे, तो सिपाही आके कहते थे कि बादशाह ए अजीज मिस्र सब आते हैं, एक बुढ़िया नहीं आती, भीख मांग के खाते, लेकिन वो तेरे दस्तरखान पे नहीं आती। और वो उससे जब कहो कि चल, तो कहते तेरे बादशाह को बुला, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं आऊंगी। इतनी जिद्दी हो बुढ़िया। ये आए ना तो चेहरे पे चादर गिरी हुई थी और झुर्रियां पड़ गई थी पूरे बदन पे। बूढ़ी तो कहा कि बड़ी भी चल, दस्तरखान सबके लिए, तू भी खा ले। तो उठा करके देखा तो फिर रो पड़ी।
कहा मुझे पहचाना? हज़रत यूसुफ ने कहा नहीं पहचाना। कहा मैं जुलेखा हूँ। ओहो तू इधर ये हाथ। कहा करतूत ने अमाल ने यहां तक पहुंचाया। अमाल जवानी के किए हुए अमाल बुढ़ापे में इन हालात तक पहुंचा। वल्लाह मैं उनकी बेअदबी नहीं कर रहा, मेरे माँ बाप उनके कदमों में कुर्बान, आपकी इबरत के लिए कह रहा हूं। जवानी में किसी लड़की को लेके भाग जाएं, लड़कियां भाग जाएं, नाजायज ताल्लुकात करें, फिल्में देखें, अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय करें, जो कर ले कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन एक दिन बुढ़ापे की जंजीर पैरों में जरूर अटकाई जाएगी और जवानी के किए हुए पाप इतने खलेंगे कि लोग तो लोग हैं, हम अपने आप को कभी माफ न कर सके। जवानी के पाप बुढ़ापे में बहुत रुस्वा करते हैं, बहुत जलील करते हैं। इसलिए जवानी के गुरूर में कभी गुनाह मत करो, वरना बुढ़ापे की जंजीरें जब पैरों में आएगी तो तुम खुद माफ नहीं करोगे। चादरें चेहरे पे डाल डाल के रोओगे, आज मेरा हाल क्या हो गया है। लेकिन जो जवानी में खुदा से डर के तकवा परहेजगारी में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अल्लाह उनके बुढ़ापे में लोगों के दिलों में उनकी इज्जत पैदा कर देता है। लोग उनको बुढ़ापे में भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। अरे हम लोगों ने खुद देखा है कि जवान मुकर्रिरों को उतनी इज्जत से स्टेज पे नहीं लाया जाता जितने हमारे बूढ़े उलमा को इज्जत के साथ स्टेज पे लाया जाता है। ये देखकर मुझे हैरत इस बात पे होती है, मुकर्रिर को तो इसलिए मस्के लगाए जा रहे हैं कि वो काम आएगा, ये बूढ़ा क्या काम आएगा जो चंद जुमले दुआ के बोल के जाएगा। तो तब पता चलता है कि इन्होंने जवानी में पाप नहीं किए, खुदा को राजी किया, तो आज तकरीर के काबिल नहीं भी रह गए हैं। तो लोग तकरीर करने वालों से ज्यादा इनको इज्जत निगाह से यही फर्क होता है। नेक और बद में यही फर्क होता है। हीरो जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा उसकी मकबूलियत कम होती जाएगी। कहां गए शहंशाह जज्बात, कहां गए शहंशाह जज्बात, कहां गई बुलबुले हिंद। मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, वरना मैं भी नाम ले सकता हूं क्योंकि आपके दरमियान रहते। कहां गए वो सब लोग? है कोई? कहां गए फुला खान साहब, कहां गए फुला मिर्जा साहब? है कोई? लेकिन 900 साल हो गए, दिन गुजरते जा रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यही फर्क है, यही फर्क है नेक और बद में। वो बूढ़े हो जाएंगे तो मकबूलियत कम होती जाएगी और दीनदार बूढ़ा होता जाता है तो मकबूलियत बढ़ती जाती है। किसी काबिल नहीं रह जाता तो व्हील चेयर पे लाया जाता है, हजरत दुआ करेंगे तो बहुत कबूल। ये अल्लाह देता है सिला। तो इसलिए जवानी में पाप मत करो। खवातीन से भी कहता हूं, खुदा देख रहा है, हुस्न को केश मत करो, हुस्न की नुमाइश मत करो, सब्र से काम लो, किसी के हाथ में हाथ न दो, आबरू का सौदा न करो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, बेहतरीन औरत की पहचान है कि जब शौहर सामने रहे तो दिल खुश कर दे और शौहर गैर हाजिर रहे तो अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करे, अपने बिस्तर की पाक दामन रहे, बातहारत रहे। ये है पाक दामन औरतों की पहचान। उसके सामने खुश करे और गैर मौजूदगी में इससे उससे नजरें न लड़ाए, इसके उसको घर में आने न दे, इससे उससे बातें न करे, सबसे पर्दा करे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे। तो वो भीख मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, इमाम गजाली ने लिखा, वल्लाह मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान। ज़ुलेखा बहुत बड़ी अजीम खातून है, लेकिन इश्क की दीवानगी में हो गया उनसे। तो कहा कि तुझे ये हाल हो गया, का आमाल ने यहां तक पहुंचा। अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत इअमल मा शि'ता कमा तदीन व तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं होती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जाता। हर एक के लिए वही मिलना है जो उसने किया था। जो करोगे वो अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। बिस्तरों पे लेट करके जिना के मनाजिर देख के मिलना क्या है? बुढ़ापे में अंधी आंखों के सिवा मिलना क्या है? क्या मिलना है? तो कहा तेरा ये हाल, कहा कि हाँ, लेकिन अब यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत ने ये हश्र किया है। अभी ये बात ही हो रही थी, जिब्रील आए, यूसुफ अल्लाह चाहता है कि इनके साथ आप निकाह कर लें, इसकी मुराद पूरी कर दें। हो इसके साथ, इसके तो बदन पे भी झुर्रियां पड़ गई, मैं जवान हूं, ये बूढ़ी है। हजरत यूसुफ से जिब्रील ने कहा सजदा करके दुआ करें, फिर अल्लाह की शान देखें। सजदा किया, दुआ की, बूढ़ी ज़ुलेखा पल में जवान हुई।
वाह शादी हो गई। इतनी लंबी तमीद इसलिए बांधी थी कि असल उन्वाना बाहर आए। जब तक नफसानी इश्क में मुब्तला थी, अंजाम क्या था देख लिया, बदनामी क्या 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 सब है ना। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया। अब निकाह हुआ ना, तो चूंकि अब नबी माना, अब नबी माना, अब नबी माना, अब नफसानी मोहब्बत नहीं थी, अब नबूवत मान करके मोहब्बत थी और अल्लाह से लौ लग गई थी। निकाह के बाद हजरत यूसुफ आते, सुबह चलो वजीफे ज़ौजियत अदा करेंगे, कहती जाओ अभी टाइम नहीं, रात को आना। फिर रात को आते, चलो वजीफे ज़ौजियत अदा करेंगे, अभी जाओ सुबह आना। बस सुबह आते तो शाम को बुलाती, शाम को आते तो सुबह बुलाती। एक दिन यूसुफ ने कहा, ज़लीखा एक बात बताओ, मुझे पाने के लिए कितनी बदनाम हुई, मार खाया, बदनाम हुई, मिस्र में तुम्हारे नाम के गलत प्रोपेगंडे किए गए, आखिरी में तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, रोते रोते नाबीना हो गई, तुमने भीख तक मांगी मेरी मोहब्बत में लोगों से। आज मैं तुम्हें मिल गया हूं तो सच बताना क्यों नहीं आती? मेरे लिए तो इतना सब कुछ तुमने किया था, आज मेरे लिए क्यों नहीं आती? ज़लीखा ने जवाब दिया था, जब यार दिल में न बसा था तो सबसे प्यार था। जब दिल में यार न बसा था तो यूसुफ की दीवानगी थी, अब यार दिल में बस गया है, अब किसी से कोई तवक्को ही नहीं, किसी की तरफ कोई, वो जब दिल में बसता है तो भी बात ही अलग होती है।